श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको उपाय बताऊंगी। किसी भी रविवार से आप आरंभ कर सकते हैं उपाय। इसमें कुछ नियम हैं। सभी ग्रहों में सबसे अनुशासित ग्रह है सूर्यदेव। सूर्यदेव को अनुशासन अति प्रिय है। इनके ये बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन इनमें बहुत तगड़ा नियम होता है। उपाय आसान है, लेकिन आप वो नियम निभा सके तो आपकी मनोकामना मात्र 21 दिन में पूर्ण हो सकती है। तो आइए उपाय के बारे में जानेंगे। इससे पहले जानते किस चीज़ के लिए उपाय करना। जैसे आपको संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही, संतान प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, सूर्य ग्रह कैसे मजबूत किया जाए, सूर्य ग्रह मजबूत होने से क्या होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। पूर्णतः जानकारी के लिए कृपया पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए, सूर्यदेव। रविवार सूर्यदेव का दिन है। सूर्यदेव को जल समर्पित करने से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो सौभाग्य की जागृति होती है। मनोकामना को सूर्य को अर्घ जब भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। जब नहाए आप सूर्य को 1 लोटा जल डाल दिए। लेकिन आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी चीज़ को पूरा करना है, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, जैसे किसी भी कार्य के लिए पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहले नियम के बारे में बात करेंगे, फिर आपको मैं उपाय के बाद। नियम है, जैसे सूर्यदेव को जल डालना है लगातार 43 दिनों तक, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। वैसे प्रतिदिन डाल रहे हैं तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक नियम बनाना है। आप सुबह सूर्योदय से पहले पहले उठेंगे पहली बार। और सूर्योदय को जल डालने का नियम क्या होगा, जैसे आप जल 6 बजे डाल रहे हैं, वैसे नियम होता है जब सूर्यदेव उदित हों, लालिमा दिखे, तभी जल दिया जाता है सूर्य को। लेकिन अब ऐसे पाबंद तो नहीं हो सकते कि तो 7 बजे, 8 बजे, 7 बजे मतलब 7 बजे, 8 बजे तो मतलब 8 बजे, 1 मिनट ना आगे ना पीछे। बहुत अनुशासित ग्रह है, इन्हें अनुशासन प्रिय है। जो बंदा अनुशासन में रहता है उसका सूर्य अवश्य मजबूत होता है। तो जैसे 7 बजे आप जल डाल रहे हैं, तो ये नहीं कि 7:02 पे डालें या 7 बजने में 2 मिनट बाकी है। तो राइट टाइम, एकदम परफेक्ट टाइम, पंक्चुअल टाइम होना चाहिए आपका। तो पहली बात तो ये आप निश्चित ध्यान रखिएगा। आइए, अब किसी भी चीज़ की मनोकामना हो, चाहे जैसी मनोकामना हो, मात्र से एक उपाय से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, चाहे जैसी हो। लेकिन ध्यान रखना नियम का, समय का। पंचुअल है नियम के सूर्य देवता, अनुशासन इन्हों बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आपको किसी मनोकामना के लिए किसी भी पात्र से जल नहीं चढ़ाना है, किसी भी पात्र से जल नहीं चढ़ाना है। आपको तांबे का ही पात्र लेना है अगर विशेष मनोकामना है। पहले आप सुबह उठ जाइए, सूर्योदय से करीब 1 घंटा पहले उठ जाइए और सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए और लाल वस्त्र धारण कीजिए। क्या धारण करेंगे, लाल वस्त्र। फिर तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल, कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य डाल देंगे, कुछ बूंदे गंगा जल की आपको अवश्य डाल देना है। इसके बाद उसमें 1 लाल फूल लेना है। देखिए, पहले तो आपको गुड़हल का फूल लेना है। गुड़हल का फूल बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक ठीक ठाक है, एक काम चलाओ, तो सर्वोत्तम है गुड़हल का फूल। इसके बाद अगर गुड़हल का फूल नहीं मिले, कोशिश करने, तो आप गुलाब के पुष्प ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, गुलाब के फूल आप ले ही सकते हैं। और गुलाब का नहीं मिले तो आपके घर में जो भी लाल फूल है उसे उपयोग में ले सकते हैं, बशर्ते लाल होना चाहिए। समय मैंने आपको बता दिया है, एक निश्चित समय पर जल देना है। अब जहाँ से आपके सूर्य दिखाई दे रहे हैं वहाँ जाकर आप सूर्य देव को जल डालना आरंभ कीजिए। का मंत्र पढ़ते हुए ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, या सूर्य गायत्री मंत्र। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्, पतली धारम डालिए। हाँ, आपको ध्यान रहे विशेष कि ये उपाय रविवार से ही आप शुरू करेंगे, लगातार 43 दिनों तक करना है। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, समय का तो रखना ही है ध्यान। सूर्य ऊपर, आपसे 3 इंच ऊपर हाथ करके सूर्य को जल देना है। सिर से ऊपर हाथ रहे, तब धीरे धीरे पतली धारम दे। जो छींटे आते हैं वो आशीर्वाद है। अब जल डालने के बाद
3 बार आपको परिक्रमा करना है। कितनी बार? 3 बार आप वहीं खड़े खड़े परिक्रमा करेंगे सूर्य देव की। इसके बाद 24 बार आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है। गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, हर शक्ति से जागृत होती। गायत्री मंत्र आपको अवश्य पढ़ना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जल में लाल फूल डालकर आपने जल डाल दिया, 3 बार परिक्रमा की और 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ा। जो मनोकामना आपकी हो वो एक मनोकामना कहनी है, कोई भी, सरकारी नौकरी की है, जो भी हो आप, लेकिन नियम से। समय 7 बजे तो 7 बजे ही, 8 बजे तो 8 बजे ही, 1 मिनट आगे ना पीछे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर नियम से ऐसे उपाय कर लिए, तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर सिर्फ जल डालना है सूर्य देवता को, ठीक है। अगर ऐसे कर लिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब बात उठती है, किसी के घर में ये होता है सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करें? सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है तो मार्केट से तांबे का सूर्य ले आइए, मंदिर में अपने लगाइए, वहाँ उनको धूप दीप देकर फिर उनके दर्शन करने के बाद जल आप डाल सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में हर प्रकार के उपाय लिखे हैं, बस करना चाहिए आप लोगों। तो आप उनको आरती वारती करके फिर आप सूर्य को जल डाल सकते हैं मंदिर। अब महिलाएं या स्त्रियां ये उपाय कर रही हैं, बीच में मासिक धर्म आ जाता है तो 43 दिन लगातार नहीं हो पाएगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप नियम से उठिए, जैसे आपका मासिक धर्म आ रहा है तो आप सुबह उठिए, जैसे आप प्रतिदिन समय से उठ रही हैं वैसे उठिए, स्नान कीजिए, सूर्य देव के दर्शन कीजिए, मानसिक जप कीजिए। हमारा शरीर अशुद्ध रहता, आत्मा शुद्ध रहती, आत्मा शुद्ध रहती। मानसिक जप कर सकते हैं, बोलकर नहीं करना है, मन में जप करना, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम, प्रतिदिन। तो इस प्रकार आपका 43 दिन पूरा भी हो जाएगा। और जब आप शुद्ध हो जाएं तो फिर से आरंभ कर दीजिए, जिस प्रकार जिस समय आप जल दे रही थी, और उसी समय मानसिक जप भी करना है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए उपाय करते समय कि इस एक लोटे जल से, लाल फूल से हमारे सूर्य देवता अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैंने एक निश्चित समय पर इन्हें जल दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से उपाय कीजिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत ज़मीन जायदाद की प्रॉब्लम चलती है और प्रॉब्लम घर परिवार में होती रहती है। अब माँ बाप एक उचित समय, हम लोगों के यहाँ माँ बाप उचित समय पे बंटवारा बच्चों का करते नहीं, एक को ज़्यादा देते हैं और वो लगाव नहीं रहता। अब इन सब की परेशानियाँ दूर करने के लिए आपको 1 लोटे जल लेना है, तांबे के लोटे में जल लेना है, और समय वही है, नियम वही है। 8 बजे जब भी हो, एक निश्चित समय रखना है आपको। और ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि अब 12 बजे जल डालिए, अरे 10 बजे के पहले पहले, वैसे कोशिश कीजिएगा 7 बजे तक, 7 बजे नहीं तो फिर 8 बजे तक कोशिश कीजिएगा, नहीं तो 10 लास्ट है, 10 बजे के बाद सूर्य देव को जल डाल रहे तो फ़ायदे तो मिलते हैं। 100 में 10%, जैसे 100 में 80 मिलेगा, 90 मिलेगा, 100 मिलेगा, इसमें 10% मिलेगा, तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा 10 बजे के पहले पहले सूर्य देव को अर्घ देना आवश्यक है। तो हल्दी डालकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। जो आपके ज़मीन जायदाद के मामले हैं, आपस में लड़ाई झगड़े तकरार हैं, प्रभु से कहिए ये सब हमारे परिवार से दूर करें। और जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद सोता रहता है, उसका सूर्य अशुभता देता है उसे, तो सूर्योदय से पहले पहले उठने की कोशिश कीजिए, तो उसके सूर्य मजबूत होंगे, सूर्य उसे शुभ फल देंगे। तो अशुभता से बचना है तो सूर्योदय से पहले उठिए। जिसका सूर्य मजबूत होता है कुंडली में, उसके पिता की स्वास्थ्य सही रहती है और उसके पिता की लंबी आयु होती है। और जिसका चंद्र मजबूत रहता है, उसकी माता की लंबी आयु रहती, स्वस्थ रहती। सूर्य कमज़ोर होने से पिता की आयु में भी दिक्कत आती है और शारीरिक रोग बढ़ते जाते हैं। और चंद्रमा खराब रहता है तो माता का स्वास्थ्य बिगड़ता है और माता भी कम आयु की होती। तो प्रतिदिन 1 लोटा जल सभी लोग डालिए तांबे के लोटे में,
आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिख दीजिएगा। मात्र 1 लोटा जल सब समस्या का हल। जय श्री कृष्ण।